राधे राधे महाराज जी। मैं महाराज जी बस ये पूछना था, बहुत कन्फ्यूज़न है कि जैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, पर जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब पति का भी साथ नहीं था। जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ पिता ने भी थोड़ा सा हाथ छोड़ा, भाई ने भी थोड़ा सा वो किया। तो उन सब परिस्थितियों में मैं भगवान की शरण में गई और मैं उनको मतलब कौन से भाव से भजूं। मेरे को तो बस ये लगा कि आत्मा रूप में तो सारे स्त्री और पुरुष भगवान की पत्नी ही है, उसमें तो कोई वो नहीं। कथा में सुनी महाराज जी, और तो मैं ये मान रही थी कि जो भगवान जी, उनकी शरण में जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे भगवान जी की कृपा से। तो मैं ये समझ रही थी कि जब सब ने साथ छोड़ दिया और हर एक का काम मेरे कृष्ण ने किया, तो मैं उनको कांता भाव से भज सकती हूँ क्या? हाँ, भगवान को आप भज रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। और संसार के लोगों के बारे में आप ये सोचो कि उन्होंने ना छोड़ा होता तो आप भगवान के इतने करीब ना पहुँचती। तो उनका धन्यवाद करो, थैंक यू करो, उनसे घृणा नहीं करना, उनसे ईर्ष्या नहीं करना, उनका थैंक यू कि आपके वजह से हम भगवान के इतने करीब पहुँच पाए। और भगवान के करीब रह करके भगवान से संबंध रखो, बस संसार से बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संसार से घृणा भी नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी मतलब मैं अपने जो हस्बैंड है उनसे अपना सांसारिक अपना सब रिश्ता निभा रही हूँ, उसके चलते मैं भगवान जी से अपना कांता भाव का रिश्ता, पति के साथ रिश्ता रखना है, और पति के साथ रिश्ता रखते हुए, पति के साथ रहते हुए ये भाव रखना है कि हमारे पति ही हमें भगवान के रूप में प्राप्त हैं, पति में ही भगवत दृष्टि रखनी। यही कृष्ण है, यही प्रभु है। वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं बस ये सोची कि जब सारे संबंधों के रूप में आकर उन्होंने हाथ थाम लिया तो आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया? कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी। कोई बात नहीं, पतियों की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, कहाँ साथ दें कहाँ साथ ना दें, कितना साथ दें कितना साथ ना दें, कोई बात नहीं, इन बातों में कोई बात विशेष नहीं है। पति में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए स्त्री को, और पति को ही भगवत दृष्टि से देखना चाहिए, और पति भी स्त्री को ना भगवान की दृष्टि से देखे। पत्नी भी भगवान होती है। कौन सा, अच्छा बताओ, पतियों से पूछ रहे हैं, आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। शादीशुदा कौन है? आप हो। तो बताओ, पत्नी को किस भगवान की दृष्टि से देखते हो आप? नहीं, लक्ष्मी नहीं देख सकते आप। अभी बताएंगे बेटा, आप बताओ। पत्नी लक्ष्मी होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैं? देखो, आप लोग समझते नहीं हैं, जबकि बात बिल्कुल यथार्थ है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी को ना किस रूप में देखना चाहिए। भगवान नारायण के 24 अवतार में एक अवतार है मोहिनी अवतार। कौन सा अवतार? मोहिनी मतलब स्त्री, मोहिनी अवतार है। तो आप सभी पुरुषों को ये रखना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारी मोहिनी बनकर के, पत्नी बनकर के हमारे पास है। तो अपनी पत्नी में भगवत भाव रखा करो, ये भाव रखा करो कि भगवान का जो 24वें अवतार में, 24 अवतारों में जो एक अवतार मोहिनी अवतार है, वो मेरी पत्नी ही मोहिनी है। और नारी को अपने पति में ये भाव रखना चाहिए कि भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उनमें एक अवतार कृष्ण अवतार है। यदि आपके पति शांत हैं तो 24 अवतारों में जो एक राम अवतार है, वो राम मेरे पति हैं। और जो तुम्हारा पति थोड़ा चंचल है तो कृष्ण, 24 अवतारों में एक अवतार कृष्ण है, वो कृष्ण मेरा पति है। तो पुरुष भी पत्नी पति को परमेश्वर भाव से देखे, और पुरुष भी पत्नी को परमेश्वर भाव से देखे। ये भाव रखना चाहिए हर पुरुष को और हर स्त्री को। तो आप भी मोहिनी हो अपने पति के लिए, और आपके वो कृष्ण हैं आपके लिए। फिर देखो कितनी बढ़िया जोड़ी है और कितना बढ़िया आनंद से आप रहोगे। जी महाराज जी, मतलब भगवत भाव से ही जीवन को एंजॉय करो, आनंद लो जी। जब पति से सुख मिले आपको, तो आपको ये मानना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारे पति के रूप में हमें सुख दे रहे हैं। जब पत्नी से सुख मिले तो ये मानना चाहिए कि भगवान ही हमारी पत्नी के रूप में हमें सुखी कर रहे हैं। सिंपल है महाराज जी। जैसे कोई भी रिश्ता है, उस बीच में मतलब भगवान जी को रखना है। हाँ, कि भगवान आके कर रहे हैं। बस ये देखो, वैसे भी मानो ना मानो, हाँ, कर भगवान ही रहे। जी जी। माने ना माने वो हम मूर्ख हैं तो क्या करें। जी जी।
धन्यवाद आप खुश? महाराज जी, राधे राधे। अब तो दिक्कत नहीं? नहीं, बस वो सुना है कथाओं में गोपी जी लोग भी जैसे थे, गृहस्थ थी तो हाँ। वो लोग भी भजती थी। बस आपको भी वैसी है, अपने पति के साथ खुश रहना है और जी। पति को भी आपके साथ खुश रहना है। और आज के बाद मेरा पति अच्छा नहीं है या मेरा परिवार अच्छा नहीं है, ये बातें किसी से मत कहिएगा। जी परिवार की कोई भी बात कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, जी क्योंकि आपका कहा हुआ सब लोग सुन करके और फिर उसका मिसयूज कर सकते हैं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया आपका दुख सुनती है और आपके सामने तो रोती है, रो रो के सुनेगी आपका, और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएगी कि देखो उनका ऐसा है, उनका ऐसा है। तो ये महाराज दुनिया जी, इठलाएगी, इसलिए अपने घर की बातें अपने अंदर रखा करो। अच्छा है आपने पूछा, आपने तो निश्चल भाव से पूछा, जी। हम तो आपके माध्यम से सबको बोल रहे हैं जी कि देखो 19-20 तो सभी होता है, पति सबका बहुत अच्छा नहीं होता, पत्नी सबकी बहुत अच्छी नहीं होती, परिवार सबका बहुत अनुकूल नहीं होता, लेकिन उसी में उतार चढ़ाव में हम लोगों को जीवन तो गुजारना ही पड़ता है। थोड़ा देखो चटनी भी होती है खाने में, थोड़ा मीठा भी होता है, ऐसे ही जीवन है। थोड़ा पति अच्छा है, थोड़ा पति कड़वा है, थोड़ा पत्नी अच्छी है, थोड़ी पत्नी कड़वी है, बच्चे अच्छे हैं, थोड़े कड़वे, चलता रहता है। जीवन में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हर चीज़ भगवान की इच्छा मान लो। मुझे आप मेरी आरती उतार रहे हैं, ये भी प्रभु इच्छा है, और आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ये भी प्रभु इच्छा है। ये दोनों इच्छा ईश्वर की है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में छोड़ दो और मस्त रहो, मस्ती में खुश रहो। तो अब यही समझती हूँ कि जहाँ जहाँ जैसे भी उन लोग ने जिनका भी व्यवहार था वो अपनी अपनी परिस्थिति के वो अनुसार अपनी जगह सब सही है। हाँ। हमें किसी को गलत नहीं कहना जी। तुम सब सही हो। सब सही। गुरुजी राधे राधे। जी जी। हमारी दादी जी जो थी ना, हमारी दादी जी जो थी पागल थी और पागल होके भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना उसके सर पे रख दिया तो पागल होके चली गई घर से। जाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी ने पुतला बना के उनकी क्रियाकाम कर दिया। फिर उनके बाद दादाजी को लकवा का शिकायत हो गया तो बड़ी मम्मी ने, बड़े पिताजी ने उनको ज़बरदस्ती उठा के हमारे घर से लेके चले गए और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लिया। फिर उनको बाद बड़े पापा और बड़े मम्मी ने उनको लेठी चिपके मार दिया जान। फिर क्रियाकाम जो भी हुआ कर दिया। फिर उनके बाद हमारे पिताजी ने डेथ हो गया। घर में कभी सुख शांति नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? घर में कीर्तन किया करो। रोज कीर्तन करने से जितने भी नेगेटिविटी होती है सारी दूर हो जाती है। पिताजी हैं आपके? नहीं है। माँ? माँ है। भाई? भाई है। भाई से बोलना कि कभी मतलब घर में कभी सुख शांति रहती ही नहीं। भाई से बोलना कि वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे और आप सभी लोग कीर्तन करो और सुंदर कांड का पाठ किया करो। तो कोई बोलता है कि दादी जो मर गई ना तो उनका सही से क्रियाकाम नहीं हुआ ना, तो इसके लिए पितृदोष लगा है। हाँ, पितृदोष होगा तो उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना, बाकी घर पे कीर्तन करो, इसी से कल्याण तो होगा। भागवत जी करवाने के लिए कितना पैसा जाएगा? पैसे वैसे तो ऊपर कार्यालय में सब बात कर लेंगे, ये पाठक जी सब बता देंगे आपको। और पोथी पाठ करवाने के लिए? वही पोथी पाठ की तो बोल रहे हैं। बिना खर्चे का काम कीर्तन करो और सुंदरकांड का पाठ करो, सब अच्छा होगा। फिर भी आपको लगे तो भागवत जी के पोथी पाठ करा लेना। हमारे बहुत सारा प्रश्न है, हमें कल दे देना माइक, क्योंकि बहुत क्या प्रश्न है बोलो। और हमने लड्डू गोपाल बर्तन की दुकान से खरीदा था छोटा सा, और वो लड्डू गोपाल को मैंने 10 दिन सेवा किया तो हमारे सपने में आए और हमें प्रणाम किया, और फिर जहाँ मैंने विराजमान किया था फिर वो वहाँ पे चले गए। सही है। तो फिर वो लड्डू गोपाल को मतलब कोई बोलता है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, तो आपको वृंदावन से लेनी चाहिए गुरु। ये जो है वही है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, कोई पंडित जी को बुला के करा लो घर पे। और जो लड्डू गोपाल को हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ बीमारी है, 6 महीने से इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है? और धात की जो रोग होती है ना वो है। तो डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर को। दवाई अंग्रेजी करवाया तो मतलब बहुत खराबी हो गया, मतलब एसिडिटी हो गया, मतलब बहुत खराबी हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो आयुर्वेदिक दवाई किया, आयुर्वेदिक भी दवाई चालू है, ठीक नहीं हो रहा है। और हमारे जो पति है
वो अभी फ़िलहाल सेवा कर रहे हैं, पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सेवा करने में, क्योंकि उनको 8 बजे तक निकलना पड़ता है ड्यूटी में, तो सेवा सही से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक कोई अच्छे वैद्य को मिलो, डॉक्टर को मिलो आयुर्वेदिक, और इलाज कराओ, हो जाते हैं सब चीज़ें ठीक। लेकिन अभी सेवा करने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर हम सेवा कैसे करें? बार बार तो नहाना जमता नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारा पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था, हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया, तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया, तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है, 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी, और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था, और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा करके मायके में छोड़ दिए, घर के पछीत थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तो तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छा एक काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में, तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम
पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी, तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए। आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर है? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ। मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा? पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या ही है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने रावण साल हो जा। की होगी दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब झड़ जाता है, सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूँ गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी, बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर आपकी देगी। ननंद भी आपको मारती है? जी गुरुजी, मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननंद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए, एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननंद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है, तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने मायके चली जा। अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ, 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है, तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति
तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में नहीं मुझे। रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर उससे बोल देना, नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली। तो मैं इनसे फ़ोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी, और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ भी आ रही हूँ। अब मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ, जो गुरुद्वारा है। तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे। तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हूँ? मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना है? मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दिया। तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी, उस समय मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं, गुरुजी शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की, मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ। अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और आप दोनों खुश रहो। गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया या 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते, कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं और रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना, काहे नहीं रखेगा? कोई भाग के और मेरी शादी करके बुआ सास है गुरुजी, वो ना कहती है ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है। मुझे कहती है वहाँ से 6 साल आई है, गलत काम करती होगी। गुरुजी मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही हूँ गुरुजी, बेशक मेरे 2 साल 2 बच्चे। कोई बात नहीं। ऐसा कौन बोल रहा था? गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है। हाँ। उसने मतलब मेरी शादी अभी 3-4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और वो गुरुजी हमेशा ये भी मुझे ताना मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो। पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुनते ही नहीं, कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी बच्चों से के भी मेरी बेटी को भी गाली देते हैं। मैं बोलती बेटी है, कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी। बच्चों से पूछिए, बात तक नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? ये रहे गुरुजी, ये है और एक बेटी है, ये रही, ये है। आप बच्चों को अच्छी पढ़ाओ लिखाओ, आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों को मुझसे मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते। काम करो बिल्कुल काम। गुरुजी मुझे बस आपसे एक आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी। मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हमेशा बनता रहे, कभी कभी तो रोज ही बनता है गुरुजी। किसके? दादी सास का? हाँ, वो उसको तो मतलब मछली उसका ज्यादा पसंद है गुरुजी, रोज मिले तो रोज खाए। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी। ये जो सावन नवरात्रि है ना गुरुजी, जो हिंदुओं में खाता भी है वो भी नहीं खाता है, लेकिन वो लोग उसमें भी खाते हैं। दादी मछली खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आँख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी सास। जी दादी सास। अरे खून चूसने वाली है दादी सास, तभी तो तुम्हारा भी खून चूसे जा रही हो। जी मेरा बेटा कह रहा है राम राम ये क्या कर रही है मम्मी, ये तो मतलब उल्टी जैसा ऐसा लग रहा था कि कर दे। ये गुरुजी 6 साल तक जानते नहीं थे कि मुर्गा मछली खाया जाता है, यहाँ पर आके सब चलो आप अपना काम करो, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो गुरुजी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर ये लोग मेरे से ऐसे लड़ते हैं। उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथा में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है, एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। बोलो। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके।
और आज कन्हैया ने मेरे मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पे चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं और उनकी मैया खो गई हैं। और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो चलो ठीक है। और गुरुजी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपके जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूं। सही है। तो कोचिंग पढ़ाया करो, बच्चों को थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव। तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है, तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूं? जैसे अभी आपने आज के कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है, तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले, कन्हैया ने मुझे बुलाया। तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए, मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता, मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी बहन हो आप? 3 बहन हो और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं का स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे, तो और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहां पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना अध्ययन मजबूत करो। तो गुरुदेव अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाबा बहुत ही जोरों से अपने बच्चों को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर वही अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है, बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि 2 चीजें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये 2 चीजें यदि बता पाएं बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध है। मेरे और आपके बीच में है धर्म। धर्म ही तो कहता है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूं। वरना यदि लड़की को देख करके कोई लड़का गलत दृष्टि रखे या लड़की गलत दृष्टि रखे तो गलत दृष्टि भी तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूं कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूं मैं आपको देख रहा हूं तो बहन की दृष्टि से। ये कौन
करवा रहा है मेरे से काम? मेरे भीतर का धर्म, मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था, सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नजर से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या यह धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, ये देश कभी धर्म निरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष, धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्मयुक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ, अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। क्यों नहीं है भैया धर्म निरपेक्ष? हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए, हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्म निरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है, तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना। मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो। क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं हैं, गजब के गधे हैं। गुरुदेव मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा,
यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो कोशिश गया किया है। जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए। नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया, भैया अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथा में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन और पड़ा उसके है, पर पिता जब भी तक नहीं वो है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे। क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को? अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो तो ही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रिलेशन शिफ्टिंग हुआ इसलिए। हाँ, तो यही कारण होता है इसका, बीमारी का। तो चलो ऐसे ये सब पहले चेक करना चाहिए। बेटी राधे राधे गुरुजी। जी, आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? क्या कहते हैं माँ बाप? बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, वृंदावन में अच्छा है। आपको वृंदावन अच्छा लगता है, अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? क्या बोल रहे? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले लो। वृंदावन में क्या अच्छा लगता है आपको? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली जाती महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं। अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाना महाराज। बेटा जल्दी करो, फास्ट। जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ। बोलो, यहाँ आओ। तो आपको वृंदावन आना अच्छा लगता है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिहारी जी अच्छे लगते, पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, शादी ब्याह नहीं करना? क्यों? हमें बस भगवान से प्यार। अच्छा, भगवान से प्रेम है तो भगवान से प्रेम होना तो अच्छा है, परंतु माँ बाप की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी? और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? बोलो। इसका स्टैंड नीचे से हटा दो। महाराज जी अब ये है, समाज में ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल होगी। 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक
पागल बाबा थे जानते हो, क्योंकि जब उनने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए तो पढ़ाई क्या ज़रूरत है। बेटा आप देखो, पढ़ाई की अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई जरूरी ना होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों पढ़ाते? भगवान कृष्ण के द्वारिका में बहुत सारे विद्यालय हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान। जरूरी नहीं होती तो भगवान राम भी तो पढ़ने गए, विद्या पढ़न गयऊँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी, हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? टीवी में तो झूठ बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप मान लो सब चीज़ें। हर चीज़ नहीं मानने की होती ना बेटा, जो मानने के योग्य हो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर हमने बोला था बहुत दिन से, हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद हो गई। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पर हमें भगवान पे विश्वास है ना। भाई भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं? फिर रक्षा भी तो जरूरी है ना बेटा। इसका विश्वास है भगवान पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। कौन बोलता है? उस दिन हम आश्रम में आए थे, वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा भगवान आते तो नहीं है भगवान। नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते भगवान। भगवान का अर्थ है वो है ही नहीं जो आप लोग समझ बैठे हो। भगवान का अर्थ, थोड़ा इस तरफ आओ हवा से। भगवान का अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर के लिए पागल से हो जाओ। पागल मतलब देखो, अपने कर्तव्य ना छोड़ो। क्या सीता माँ ने अपने कर्तव्य छोड़े? क्या भगवान राम भगवान होके अपने कर्तव्यों को छोड़ा? मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माँओं की सेवा कैसे होगी? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पालें पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो, परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं। शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम केवल वृंदावन आके नहीं हो सकता, घर बैठे भी तो प्रेम हो सकता है ईश्वर से। भगवान से प्रेम सब जगह से नहीं हो सकता। फिर शादी ब्याह कर लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे क्या? मिल गए। हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे, कब मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ, कैसे मिलाए? हमें तो मिल गए, दिल में वास करते सही भगवान। है। हम अब कभी उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। मिलाया बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो। अरे लोगों से कहो ही मत। लोग किसकी माने हैं कि तुम्हारी मानेंगे? अगर भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं, हम तो पागल हैं। कहने दो, पागल कहने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, शादी ब्याह कर लो, करने के बाद पति के साथ आया करो वृंदावन दोनों जन, ठीक है? पागलपन की, पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ कहा भगवान ने? बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते जीने के लिए।
क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं, क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोग तो सीता मैया को नहीं जीने दिए, तो आपको क्या जीने देंगे? इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, लोग क्या कहते कहने दो, आप मस्ती से अपना शादी ब्याह करो, पति के साथ बिंदास भक्ति करो। महाराज जी हमारा 2.9 खून था और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चले आए। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ? फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार के हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे, हम सही होते तो लेके आते। मगर ये नहीं कि माँ बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है ना। माँ बाप कहेंगे कि बेटा ये ना करो तो उनको मम्मी को उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे, हमें बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा, मेरे ब्लड कम है तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगी, वो आएगी तो कभी आप ले आया करो घुमाने फिराने। साल में एक बार अपने बच्चे को भेजूँ या इनकी मम्मी को भेजूँ या आपके यहाँ और प्रेम मंदिर में जहाँ ये बताएंगे वहाँ दोनों जगह दर्शन ठीक है। करा के अब आपसे ऐसे मिला करना, साल में नहीं, महीना में एक बार आना। पर भगवान कृपा करेंगे ना। कितने कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूलाबाद। रसगुल्लाबाद ये झिंझक के पास में है। जीना के पास? झिंझक जीजा? झिझक। जीजा के पास? झीझक। हाँ। झीझक रसगुल्ला, अच्छा है। बढ़िया है। अब ये है कि मैं इनको 2-4 महीने में तो घुमा सकता हूँ, हर महीने तो नहीं ला पाऊंगा। देखो 4 महीने में बोल रहे हैं पिताजी आपके, 4 महीने बाद आ जाया करो, हर 4 महीने में आ जाएगा, ठीक है? शांति से रहो, अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो, जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मम्मी का पैर टूटा है, अभी 1 मई में टूटा था, अगली साल। उनकी हेल्प नहीं करती, उनके पैर सूजे हो, मन आए तो चाय बना के पिला दे, नहीं तो नहीं कहेंगे हम कहें हमारे इच्छा नहीं। इनके गुस्सा इतनी है, गुस्सा की वजह से इनका खून जलता है। ये हर आदमी पे गुस्सा करती हैं, ये नहीं कि आप यहाँ भी आई यहाँ भी गुस्सा। इनकी ज़बरदस्ती है, नियम है, लाइन लगी है तो नियम के हिसाब से ही मिलाया जाएगा। ये थोड़ा कि हम आ गए तो हम सबसे पहले जाकर, तो इनकी ये गंदी आदत है। आओ लाइन में लगो, महाराज जी के दर्शन करो और तब जाओ, ये नहीं कि जबरदस्ती है। क्यों इतना गुस्सा है बेटा? इस तरह आओ, तुम हवा में काहे चली जाती हो? काहे इतना गुस्सा है बेटा? गुस्सा करना सही है? क्रोध पर देखो, भगवान को पाना है तो अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी बुराइयों पर न विजय पाना है। बुराइयों को जीत लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इसलिए पहले अपने को कंट्रोल करो। भगवान को पाना कठिन नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। भगवान बहुत दूर थोड़ी है। आपको बताएं, भगवान को आज कह दें कि यहाँ आओ तो भगवान आ जाएंगे। भगवान को बुलाना कठिन नहीं है बेटा, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। एक सरल हो जाना, सरल इंसान बनना कठिन है। भगवान के आने में देर नहीं लगती, व्यक्ति के सरल होने में, सहज होने में देर लगती है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुम निर्मल भाव से पुकारो तो सही। शबरी की तरह, शबरी कहीं नहीं भाग के गई, अपनी कुटिया पे पड़ी रही, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और शबरी ने ऐसी भक्ति की कि राम के पास नहीं गई, राम चल कर के शबरी के पास गए। तुम्हें भाग के कहीं नहीं जाना, तुम इतनी अच्छी भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि भगवान स्वयं चल के आपके पास आ जाएं। और लोग क्या कहते हैं, लोगों को थोड़ी जवाब देना है हमें। हम मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने, जमाने को बताने की क्या ज़रूरत है? मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ, मैं जमाने को क्यों बताऊँ? बताने से क्या होगा? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अपना अपना अनुभव है ना। जैसे आप अपना दर्द मुझे दिखा नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हो आप अपना दर्द, उसी तरह मैं अपने भगवान को महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ पर दिखा नहीं सकता। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती पर देखी जा सकती। ये बात बहुत गहरी है, आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सत्संग करिए निरंतर और भगवान से इतना प्रेम करिए कि भगवान के पास आपको ना जाना पड़े, भगवान स्वयं आपके पास आए। पागल कोई ना बोले, ये रोड पे टहलना बंद कर दें
और अपने घर में एकांत भगवान का जो मंदिर है पूजा करते ये हैं। सड़क में टहलती हैं बहुत जाते डेली हम हैं? मंदिर धंगड़ बाबा है ना, वहाँ डेली जाते, थक जाते तो कहीं बैठ सबको वहीं अच्छा लगता, पूरे दिन रहते हैं, सत्संग होता है वहाँ। इसीलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। कुछ कहोगी काम तो करोगी आप नहीं अपनी तो माँ का सम्मान नहीं करती हो क्यों? आप अपनी माँ की इज्जत करो बेटा। तो बड़ा गलत है, अपनी माँ की इज्जत नहीं करोगी फिर सास की इज्जत कैसे करोगी? सास की इज्जत करोगी कि नहीं? हम मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए। फिर आपसे एक बात बोले गुरुजी, बोलो। मतलब जितना ही इंसान से प्यार करो उतना भगवान से करो ना, झंझट में क्यों फंसो। सही बात तो सही है आपकी, भगवान से करना प्रेम करो, जरूरी बात तो थोड़ी सही है। शादी करना जरूरी थोड़ी है। तुम घूम फिर के वहीं काहे चली जाती हो? हाँ, शादी करना जरूरी नहीं है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवरी ने तो नहीं की थी। शिव जी ने पार्वती जी से की? शिवरी ने, शबरी ने हाँ शबरी ने शादी नहीं की, बात सही है। अच्छा, तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। बस मुझे भगवान की दर्शन हो जाए। दर्शन तो हो गए, बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं? किए फिर वो तो भगवान ही तो हैं। दर्शन तो तुरंत हो गए थे दास, तो फिर काहे कह रही हो कि दर्शन नहीं हुए? बोलो। पर हमेशा देखना चाहते उन्हें। तो हमेशा देखो बिहारी जी को। पर भक्त के बस में तो भगवान है, ये कि बंधन में नहीं रहेंगे। भक्ति इतनी करो भगवान खुद आते हैं ना, बोल रहे। तो फिर भक्त के बस में भगवान नहीं है, भगवान तो दौड़े आते। सही है। तो आपका समाधान क्या है ये बताओ। बस भक्ति करना है। तो करो। सड़क में टहल के काहे भक्ति करना है? नहीं घर में बैठ के करो ना। मंदिर में जाते तुम्हारा हैं। बाप यही तो कह रहा है, घर में बैठ के करो भक्ति। सड़क में टहल के करोगे, कोई धक्का मार के चला जाए, हाथ पांव टूट जाए, फिर हाथ पैर टूट जाते हैं, उसका हमें कोई गम नहीं, सब ठीक करते भगवान। अरे राम, ठीक है। दवा नहीं खाते हम कभी भी। दवाई नहीं खाते? छत से गिर गए वो भी बच गए, जल गए, ट्यूमर हो गया, तो छर से ऑपरेशन काहे हुआ। गिर गई? एक बार तो गुस्सा में कूद गए, हैं? कितने ऊंचे से? बहुत ऊंचे से। 2-3 मंजिल से? नहीं मालूम, हैं? एक मंजिल। एक मंजिल से। नीचे क्या था? पानी? फर्श। फर्श था, कूद गई। ट्यूमर हो गया था? वो तो अपनी मर्जी से गिरे थे, मतलब ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन कराए फिर आप? कितना पैसा लगा? कम से कम 70-80 हज़ार लगा था 2004 में। लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, बाप बेचारा 80,000 रुपये खर्च कर रहा फिर रहा। और फिर भी बात नहीं मानती है। मान लो बेटा, बाप की, तुम्हारा बाप परेशान है पूजा बेचारा। पाठ करना है, घर में करो, जो सामान चाहिए मैं लाख दूंगा, तुम कुछ काम ना करो, केवल घर में रहो। तुम्हें खाना बना के मम्मी देंगे, हम और कोई दिक्कत नहीं, मगर रोड पे नहीं टहलोगे। और जिन भगवान को मानती हो उनकी कसम खा के आज महाराज के सामने जाओ कि हम रोड पे नहीं टहलेंगे। जो तुम्हें जिनकी रोड पूजा पे राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए हैं, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी, घर वाले को बिना बताए। फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना, हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो, बच्चे के लिए कितना कपड़े- कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। तो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है।
पति को ले आते, हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूखा भूत? हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो, उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो, हमारे बच्चे को कमा के दो, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर सहायता कोई नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? है। सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू हो के काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खा